गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल, जहां हर सुबह की शुरुआत होती है राज्य की सबसे बड़ी और भरोसेमंद खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं आज की झारखंड की 30 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि झारखंड से जुड़ी हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके पास। रांची के सदर थाना क्षेत्र में मिली महिला की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतका की पहचान और मांझी निवासी तनुश्री के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि तनुश्री की हत्या उसके पूर्व पड़ोसी जयपाल सिंह और उसके बेटों ने की थी। जयपाल ने 80,000 रुपए के लेन देन को लेकर तनुश्री को PHED पहाड़ी पर बुलाया और गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने उसका सिम कार्ड निकालकर फोन पे से 50,000 रुपए ट्रांसफर भी किए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। सिमडेगा जिले के कोलेबेरा में एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। बागचंडी मंदिर में शनिवार रात तोड़फोड़ की गई, जिसके विरोध में रविवार को स्थानीय लोगों ने NH 143 जाम कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, जिसने दरवाजे तोड़े और साउंड सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। अधिकारियों के समझाने पर जाम हटाया गया। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। रांची के हटिया इलाके में एमिटी यूनिवर्सिटी की BBA छात्रा स्वाति कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वे सासाराम, बिहार की रहने वाली थीं और किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा है। मौके से मोबाइल बरामद कर लिया गया है और फोरेंसिक जांच चल रही है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई है, लेकिन कारणों का खुलासा रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से पिता पुत्र की मौत हो गई। आसनसोल निवासी सुजाय मल्लिक अपने बेटे दीप के साथ ससुराल आए थे। दोनों नहाने गए, तभी बेटा गहरे पानी में चला गया। बेटे को बचाने के प्रयास में पिता भी डूब गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शव बाहर निकाले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। पलामू जिले के बरसेता गांव में शनिवार रात पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी प्रीति देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। बताया गया कि आरोपी सुनील पासवान ने दूसरी शादी भी कर ली थी, जिससे पारिवारिक तनाव बढ़ गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है। मृतका के 2 छोटे बच्चे हैं। दुमका जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात मेले से लौट रही 2 लड़कियों पर 8 युवकों ने हमला किया। एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ और दूसरी के साथ छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने FIR दर्ज कर 4 नाबालिगों समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया है। DSP एको डुंगडुंग ने बताया कि पीड़िताओं के बयान दर्ज किए गए हैं और मेडिकल जांच कराई जा रही है। पुलिस मामले की हर दिशा में जांच कर रही है। गिरिडीह नगर निगम के पुराने भवन परिसर में चल रही दुकानों को खाली कराने पहुंची बुलडोजर कार्रवाई दुकानदारों के विरोध के चलते रुक गई। दुकानदारों ने हाईकोर्ट के आदेश दिखाते हुए 15 अक्टूबर तक का समय मांगा। निगम की टीम को विरोध के कारण लौटना पड़ा। निगम अब अंबेडकर चौक के पास स्थित 24 दुकानों को खाली कराने की योजना बना रहा है। सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। आदित्यपुर के आदर्श नगर कॉलोनी में एक पारिवारिक विवाद में ससुर ने अपने ही दामाद की साले की हत्या कर दी। मृतक पुटुस कुमार नालंदा का रहने वाला था और अपनी बहन ऋषु कुमारी से मिलने आया था। विवाद बढ़ने पर ससुर दशरथ प्रसाद ने चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पारिवारिक तनाव के कारण हत्या होने की बात सामने आई है। अब झारखंड में भवन निर्माण के लिए जमा किए गए नक्शे को 30 दिनों के भीतर स्वीकृत करना जरूरी होगा। अगर अधिकारी कारण बताए बिना देरी करेंगे तो नक्शा स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। ये आदेश झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन के तहत जारी हुआ है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था और नगर निगम को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी का सिरप देने से मना किया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद ये चेतावनी जारी हुई है। मंत्रालय ने राज्यों से निर्देशों को अस्पतालों में लागू करने को कहा है। हालांकि झारखंड में अब तक राज्य स्तर पर कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। रांची सिविल सर्जन ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में संदिग्ध सिरप की सप्लाई नहीं है, लेकिन निजी दुकानों की जांच कराई जा रही है। पलामू के पांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातू में अगस्त 2022 में उजाड़े गए महादलित परिवारों को आखिरकार नई जमीन मिल गई। घटना के बाद से करीब 1 दर्जन परिवार पुराने थाना भवन में रह रहे थे। रविवार को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, सांसद विष्णुदयाल राम और विधायक नरेश सिंह की मौजूदगी में 10 परिवारों को 10-10 डिसमिल जमीन दी गई। मंत्री ने कहा कि अब मुसहर जाति के लोग भी कह सकते हैं कि हमारे पास अपनी जमीन है। सभी को अंबेडकर आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सांसद विष्णुदयाल राम ने इसे विस्थापितों के सम्मान की बहाली बताया। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के कुदागा कला में 65 वर्षीय निजामुद्दीन अंसारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। शव घर के शौचालय से बरामद हुआ। पुलिस ने मृतक के बड़े बेटे और बहू को हिरासत में लिया है, जबकि पोता फरार है। बताया जा रहा है कि परिवार में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो हत्या की वजह बन गया। थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये पारिवारिक विवाद का मामला लग रहा है। पुलिस फरार पोते की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही है। पलामू के पांगी थाना क्षेत्र की रतनपुर गांव में पिता ने अपने बेटे की टांगी से गला काटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सूरज ठाकुर के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पिता अमित ठाकुर फरार है। परिजनों के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर था। कई साल पहले उसकी पत्नी लापता हो गई थी, जिसके बाद से वो डिप्रेशन में रहने लगा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी मानसिक स्थिति में उसने बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। कोडरमा में NH-20 पर होली फैमिली हॉस्पिटल के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा शनिवार शाम हुआ, जब झुमरी तिलैया की ओर जा रही ट्रक ने विपरीत दिशा से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा। हादसे के बाद ट्रक नाले में गिर गया और चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। सरायकेला जिला के गम्हरिया थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान फुंटुश कुमार के रूप में हुई, जो अपनी बहन से मिलने आदर्श नगर आया था। बहन के ससुर दशरथ प्रसाद से विवाद के बाद उन्होंने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को TMH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी है। धालबुमकर CHC में एक सबर दंपति को इलाज के अभाव में भारी परेशानी झेलनी पड़ी। महिला को MGM अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन ना तो एम्बुलेंस दी गई और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था। मजबूर होकर पति ने बीमार पत्नी को कंधे पर उठाकर घर की ओर पैदल यात्रा शुरू की। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस भेजी गई और दोनों को वापस अस्पताल लाया गया। घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा भाजपा विधायक CP सिंह को लिखा गया पत्र अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। इरफान ने लिखा था कि भाजपा ने सवर्ण नेताओं को सम्मान नहीं मिल रहा। इस पर CP सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे पार्टी में पूरा सम्मान मिला है, 7 बार विधायक बना हूं, यही काफी है। उन्होंने कहा कि मंत्री को हमारी नहीं, जनता की चिंता करनी चाहिए। वहीं इरफान अंसारी ने कहा था कि CP सिंह जैसे नेताओं को भाजपा दरकिनार कर रही है, जिससे राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छिड़ गई है। रांची रेलवे स्टेशन पर RPF के उप निरीक्षक सूरज पांडे ने बहादुरी दिखाते हुए चलती ट्रेन से गिर रही महिला की जान बचा ली।
महिला ट्रेन से उतरने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई थी। सूरज पांडे ने तुरंत दौड़ लगाकर महिला को खींच निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। इस दौरान पांडे खुद भी घायल हुए, लेकिन खतरे की परवाह नहीं की। कमांडेंट पवन कुमार ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि ये ऑपरेशन जीवन रक्षक की सफलता का उदाहरण है। यात्रियों ने भी उनकी वीरता की प्रशंसा की। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में खेत में एक हाथी का बच्चा मृत पाया गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई कि बच्चा कीचड़ में फंसने के बाद झुंड के किसी बड़े हाथी के पैर तले दब गया होगा। पिछले कई दिनों से इलाके में हाथियों का आतंक जारी है और दर्जनों घर तोड़े जा चुके हैं। डीएफओ प्रवेश अग्रवाल ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। सिमडेगा जिले में चर्च में डकैती और धर्मगुरुओं पर हमले की घटना को लेकर ईसाई समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों लोग आदिवासी जागरूकता मंच के बैनर तले मार्च करते हुए समाहरणालय पहुंचे। उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह सिर्फ पादरियों पर नहीं, इंसानियत पर हमला है। ज्ञापन में मांग की गई कि घटना को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया जाए। प्रशासन को चेतावनी दी गई कि कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। रांची के BIT मेसरा में रविवार को विस्थापित कर्मी योगू महतो की आकस्मिक मौत के बाद ग्रामीणों ने कॉलेज गेट के बाहर 9 घंटे तक जाम लगा दिया। मृतक न्याटोली का रहने वाला था और कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत था। परिजनों का आरोप है कि प्रबंधन ने मौत का कारण बताए बिना शव घर भेज दिया, जिससे ग्रामीण भड़क गए। उन्होंने रविवार सुबह 10 बजे से शव रखकर आंदोलन शुरू किया। मौके पर पहुंचे JLKM के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि BIT प्रशासन का रवैया अमानवीय है और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। जाम से कॉलेज का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे छुट्टी के बाद लौट रहे छात्रों को भारी दिक्कत हुई। खबर लिखे जाने तक आंदोलन जारी था। रांची पटना NH 33 पर रविवार सुबह चुट्टूपालू घाटी के नीचे भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाईवा UP 64 BT 6132 ने बाइक सवार बारकेश्वर महतो को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक सोसो सिंधवार गांव के रहने वाले थे और रामगढ़ की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद हाईवा चालक भागने की कोशिश में आगे चल रही कार को भी टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने पीछा कर हाईवा रोक लिया और चालक को पकड़ लिया। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। लगातार हो रहे हादसों से घाटी की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रविवार को घाटशिला के तामुकपाल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क हादसे में मारे गए आदिवासी परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि मुआवजे की मांग करने वालों पर FIR दर्ज कराना शर्मनाक है। उन्होंने उपायुक्त को फोन कर FIR वापस लेने और परिवार को मदद देने का निर्देश दिया। चंपाई सोरेन ने कहा कि अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे हर परिस्थिति में पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। ग्रामीणों ने भी बताया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण शव के साथ प्रदर्शन करना पड़ा। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के करसो गांव में शनिवार को नवविवाहित पुनीता देवी 21 की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। महिला का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया है। उनका कहना है कि शादी के समय 4 लाख रुपए और बाइक दी गई थी, फिर भी ससुराल पक्ष लगातार पैसे की मांग करता था। ननद की शादी में खर्च को लेकर पुनीता पर दबाव बनाया जा रहा था। पैसे न मिलने पर उसके साथ मारपीट होती थी। मायके वालों का आरोप है कि उसकी हत्या कर फांसी का नाटक रचा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के बरसैता गांव में शनिवार रात प्रीति देवी 25 की संदिग्ध मौत से गांव में सनसनी फैल गई। महिला का शव घर में मिला और उसके पति सुनील पासवान पर हत्या का आरोप लगा। मायके पक्ष ने कहा कि सुनील ने तकिए से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या की। बताया गया कि सुनील ने 1 साल पहले दूसरी शादी की थी, जिससे दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ गया था। हाल में पैसों को लेकर विवाद हुआ था। पड़ोसियों ने रात में शोर सुना तो महिला मृत मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच में जुट गई है।
पाकुड़ जिले में जर्जर और अति जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने की दिशा में प्रशासन ने कदम उठाया है। उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया के निर्देश पर सभी केंद्रों का स्थल निरीक्षण किया गया। जांच में कई भवनों की दीवारों में दरारें, छत टूटी होने और फर्श खराब होने जैसी समस्याएं मिली। कुछ केंद्र तो इतने खतरनाक पाए गए कि बच्चों के लिए असुरक्षित हैं। अब सभी परियोजनाओं से रिपोर्ट संकलित कर जिला समाज कल्याण शाखा को सौंपी जाएगी ताकि मरम्मत और पुनर्निर्माण की योजना बनाई जा सके। पाकुड़ शहर के गोकुलपुर हटिया के पास रविवार को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। नशे में धुत कार चालक ने मोटरसाइकिल को 50 मीटर तक घसीटा, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। सामने से आती स्कॉर्पियो ने रास्ता रोककर कार को रोका, जिसके बाद चालक मौके से फरार हो गया। बाइक पर सवार 3 लोग बाल-बाल बच गए। घटना के बाद सड़क पर जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर कार्रवाई शुरू की। स्थानीय लोगों ने तत्काल मुआवजे की मांग की और चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट 2025 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि अब 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इस फैसले पर बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये छात्रों के लिए राहत भरा कदम है जो समय की कमी से परेशान थे। अंबा ने ट्वीट किया, अब विद्यार्थी निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आवेदन तिथि बढ़ने से हजारों छात्रों को परीक्षा प्रक्रिया में जुड़ने का अवसर मिलेगा। रांची में रविवार को ओबीसी समाज की विशाल बैठक में राज्य भर से सैकड़ों लोग जुटे। वक्ताओं ने झारखंड सरकार पर ओबीसी आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाया। 7 जिलों में शून्य आरक्षण लागू होने से असंतोष बढ़ गया है। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि ओबीसी को उनका हक लेकर रहेंगे, जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। विधायक शशि भूषण मेहता ने चेतावनी दी कि 27% आरक्षण अब जन आंदोलन बनेगा। बैठक में तय हुआ कि आने वाले दिनों में पूरे राज्य में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। पाकुड़ में पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में सागर मंडल, कुलदीप मंडल और चंदन राय उर्फ साजन शामिल हैं। ये सभी माल पहाड़ी थाना क्षेत्र से पकड़े गए। 3 अक्टूबर को अलाउद्दीन विश्वास ने अपनी हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बाइक और आरोपियों को बरामद किया। तीनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि आगे की कार्रवाई जारी है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।